Hello students, welcome in Division Group of Education. Student, hope you are all well. Today I will discuss about syntax, which is one of those topics of language. Then let's start. So first of all, we need to know the meaning of syntax. What is syntax? The system of rules for the structure of a sentence in language. In other words, we can say the arrangement of words in a sentence is called syntax. We can say like this: the arrangement of words in you can say that this is the correct arrangement. The correct arrangement of words in sentences is known as the name of syntax. Syntax is a Greek word which means together or sequence. And for your kind information, I want to know that this topic carries 2 marks in board examination. सिंटेक्स जो है बोर्ड एग्जाम में जो है 12th स्टैंडर्ड एज वेल एज फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर और 12th स्टैंडर्ड दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोनों सिलेबस में ये जो टॉपिक है रखा गया है। तो फर्स्ट ईयर और जो 12th का है दोनों की जो लैंग्वेज है, ग्रामर है, क्वेश्चन लगभग सिमिलर है। सिर्फ जो है कि फर्स्ट ईयर में जो है कि वो जहाँ पे लेटर एप्लीकेशन आता है वहाँ पर इंटर में वो चीज़ नहीं है। वहाँ पर जो ऐसे रख दिया गया है, यहाँ पर ये अंतिम सॉरी रख दिया गया। तो इंटरमीडिएट में अनसीन पैसेज है, बट फर्स्ट ईयर में क्या है लेटर एप्लीकेशन है। ये जो है ये कॉमन है फर्स्ट ईयर के साथ लिए भी साथ और यूजफुल है, साथ साथ इंटरमीडिएट के लिए। तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 सेंटेंसेज आपको दिए होंगे, उनमें से 2 आपको करेक्ट बहुत ही माइक्रो जो कह सकते हैं बहुत बारीक मिस्टेक्स होती हैं इसके अंदर, वो सिर्फ आपको सेंटेंस में क्या करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। तो जैसा कि डिफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, व्यवस्था होती है एक जो नियमों की और द स्ट्रक्चर। किसी भी जो सेंटेंस कोई वाक्य होता है उसका जो स्ट्रक्चर बना होता है, कोई लैंग्वेज में ग्रामर में, तो ग्रामर में छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं। एक जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में हम आपको ढूंढना पड़ता है, बहुत ही बारीक जो मिस्टेक्स होती हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। इन अदर वी कैन से दैट द इंटायर रूल्स ऑफ ग्रामर इज नोन एज सिंटैक्स। तो मेरे ख्याल से अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो सिंटैक्स का मतलब हो जाएगा जितने भी ग्रामर जितने भी रूल्स हैं, सारे रूल्स अगर जिसको पता है समझ लीजिए कि सिंटैक्स बहुत अच्छी तरह से आता है कि सिंटैक्स में हर तरह के रूल्स में पूरे रूल्स के अंदर क्या है शामिल कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए हैं। हालांकि 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कुछ चंद हम टॉपिक्स पर क्या है बात करेंगे इस पर, तो समझ गए होंगे ना। ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरी डेफिनेशन लिखी है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इन वाक्यों के अंदर जो है शब्द का किस तरह से हम यूज़ करते हैं, उस चीज़ के यूज़ हम किसके अंतर्गत सोचते हैं, सिंटैक्स के अंतर्गत। और सिंटैक्स में कहते हैं ग्रीक वर्ड है जो सिंटैक्स मिलकर बना हुआ है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड इसका मतलब टुगेदर या कॉन्सिक्वेंस होता है। तो हम किस तरह से एक ऑर्डर में भी सेंटेंस को हम अरेंज करते हैं, किस तरह से रखते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंतर्गत सीखेंगे। हम सिंटैक्स को हम करेक्शन भी, एक करेक्शन वर्ड होता है उसके नाम से जान सकते हैं, ये सिनोनिम हो सकता है इसका, बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। तो बहरहाल ये सिंटैक्स के 2
बोर्ड एग्जाम में आपके 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, उनमें से आपको 2 करने पड़ेंगे, जो जिनकी वैल्यू आपको 2 मार्क्स की होगी, 2 नंबर पूछा जाएगा। तो सिंटैक्स बहुत सारे रूल्स में होंगे, तो उसमें से कुछ रूल्स हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो 2-3 टॉपिक पर हम बात करेंगे, अगर उनको आप अच्छी तरह ध्यान में रख लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से जो गलतियाँ जो होंगी उनको आप सेंटेंस में बहुत अच्छी तरह से जज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। जो 2-3-4 टॉपिक पर हम बात करेंगे फिलहाल, उनको बहुत अच्छी तरह से लिखिएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है डुअल वर्ड के बारे में बात करते हैं। ऐसे डुअल वर्ड होते हैं जिनके साथ क्या होता है, कुछ मतलब जो सर्टेन कुछ निर्धारित जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है। अनदर अगर हेल्पिंग वर्ब्स वहाँ पर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एरर्स होंगे, वो फॉल्ट नज़र आएंगी, वहाँ पर आपका सेंटेंस क्या है, गलत होना जाएगा। तो लुक एट द वर्ड, देखिए कुछ पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल में बात करेंगे कि 2 वर्ड होते हैं, जैसा कि ये होता है सम, समवन, एक होएगा इसी से मिलकर बनेगा समबडी, एक हो जाएगा यहाँ पे नोबडी, नो वन, एक होता है नन, एनीवन, एवरीबडी, नो पर्सन, एवरी पर्सन। इसके इस तरह के तमाम डुअल वर्ड होते हैं, किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं कहा जाता है। मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें हम सभी को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं, लेकिन पार्टिकुलर किसी एक पर्सन के लिए हम बात नहीं करते हैं। तो ये ऐसे ही डुअल वर्ड कहलाते हैं, जैसे कि समवन है, समबडी है, नोबडी है, नो वन है, नन है, और एनीवन है, एवरीवन है, नो पर्सन है, एवरी पर्सन है। ये ऐसे वर्ड होते हैं, अगर ये सेंटेंस में दिया होगा, कभी ये दिया होता है कि सेंटेंस में उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है या जो भी यूज़ की जाती हैं वो एक सिंगुलर, इनके साथ में क्या होता है, प्लूरल नंबर के साथ लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, एवरीबडी अगर लिखा होता है सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे ये लिखा है एवरी वन वांट टू बी रिच, ये सेंटेंस सपोज दैट आपके एग्जाम में सेंटेंस दिया होगा और फिर इसको आपको बताया जाएगा कि आपको जज करिए यहाँ पे कहाँ फॉल्ट है सेंटेंस में। बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटी सी मिस्टेक होगी। आप अगर आप उसको पूरी तरह से रूल का आप स्टडी नहीं करेंगे तो आप जो है उसको समझ नहीं पाएंगे ना, गलतियाँ जज कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है एवरी वन वांट टू बी रिच, यानी हर कोई अमीर होना चाहता है। सपोज तो तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उसमें सभी को ये अलग अलग करके नहीं बताएगा, किसी एक के लिए नहीं बताएगा, सबको बताएगा, तो ऐसे वर्ड होते हैं, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट जो टेंस डेफिनेट टेंस होता है उसमें हम यस डज का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एवरीवन लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ वांट लगा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, वांट्स, तो ये हो जाएगा। इसी तरह जितने भी ये हैं, इनके ये जितने वर्ड लिखे हुए हैं, इनके साथ में क्या, जहाँ पर भी अगर ये वर्ड मिल जाए आपको, इन वर्ड के साथ में अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, तो इनके साथ डू नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा, इनके साथ में डज नॉट का यूज़ किया जाएगा। या अगर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है जो भी होगा, या पास्ट कॉन्टीन्यूअस है, तो इनके साथ में हम ऐसी वर्ब्स यूज़ करते हैं जो सिंगुलर नंबर के, मसलन वाज है, इज है, तो ये सब इनके साथ में यूज़ करते हैं। इनके साथ में अगर ये सेंटेंस लिखे होंगे, इनके साथ में अगर क्या लगा होगा आप ये देख लीजिए। अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा होगा, इनके साथ में डू लगा हो, डू नॉट हो, या ओनली टू ऐसा हेल्पिंग वर्ब हो, या आर दिया हो, या वर दिया हो, या हैव दिया हो, एक्सेट्रा। तो ये इस तरह से अगर ये वर्ब दी होंगी तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये गलत हो जाएगी। यहाँ पर आप ये डू नॉट होगा तो अगर डजंट किया करना पड़ेगा, यहाँ डू होगा तो यस करना पड़ेगा, यहाँ आर है तो यहाँ पे इस करना पड़ेगा, यहाँ वर है तो यहाँ पर वाज करना पड़ेगा, हैव है तो हैड या हैज करना पड़ेगा। गॉट इट। ये ऐसे सेंटेंस है, सॉरी ऐसे वर्ड है जिनके साथ में इतना याद रखिए कि इनके साथ में सिर्फ सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती हैं। इनके साथ में अगर कोई प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब होगी, समझ लीजिए वहाँ पर कहीं गलती है, उसको बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, आप जज कर लेंगे। तो दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, हालांकि जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो। इट इज टू हार्ड टू डे, अति गर्म है।
सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं। हैज़ टू है, हैव टू, हैड टू, ये या क्या देखते हैं अबाउट टू, यूज टू। फिलहाल और भी है लाइक दिस तरह के सेंटेंसेस। सॉरी वर्ड ये जैसे यहाँ पे लिखा है, हालांकि इनके यूजेस अलग अलग हैं। फिलहाल ये सिंटेक्स के अगर जरिए से देखेंगे, मैंने बताया था पहले ही स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ये जो सिंटेक्स है ये पूरी तरह से ग्रामर का पूरा इंटायर ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं सारे इस आप टॉपिक के अंदर, हालांकि आता 2 ही नंबर का है, बट इस टॉपिक को अगर आपको पूरा कवर करना है तो पूरे ग्रामर जितने भी रूल्स हैं उनको आप क्या करना पड़ेगा, पूरी स्टडी करनी पड़ेगी आपकी। तो ये हैज़ टू हैव टू, थोड़ा 1 बाय 1 करके पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर आप समझते हैं। एक्चुअली ये होगा कि अगर कोई भी मान लीजिए वर्ब दी है उसके साथ मान लीजिए टू लगा हुआ है या हैज़ लगा हुआ है, ये एक्सेट्रा, इनके साथ अगर टू दिया हो, टू के बाद जब भी कोई वर्ब ऐड की जाएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी, ये भी याद रखिए। इनके साथ में अगर हैज़ टू है, हैड टू है, हैड टू है, ये सब दिए हैं, इनके बाद अगर कोई वर्ब दी होगी, अगर वो मान लीजिए थर्ड फॉर्म दी है, सेकंड फॉर्म दी है, तो वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर फिर क्या कौन सा फॉर्म लगाना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये हैज़ टू पर होगा, लेकिन अब थोड़ा आप देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो हैज़ टू देखिए, ये जो इतने सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं, इनको ये 3 दिए हुए हैं, एक होता है हैज़ टू, हैड टू और हैड टू। ये जो 3 ऐसे होते हैं, इनका हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ये जो मजबूरी के तहत कोई काम करना पड़ता है, हम आपको जो काम हम करना नहीं चाहते हैं, द वर्क यू डू नॉट वांट टू डू बट वी हैव टू डू, इन दिस सिचुएशन यू यूज दीज वर्ड्स, अंडरस्टैंड। ये होता है कि कुछ मतलब इस तरह से कर पाए, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट वी हैव टू डू, या आई एम टीचिंग यू बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब, यू नो, ऑफ कोर्स बिकॉज देयर आर सम बैड सर्कमस्टेंसेस which compel us to do what we do not want to do। तो कुछ ऐसी सिचुएशन परिस्थितियाँ भी होती हैं कि हमें जो काम नहीं करना पड़ता, चाहते भी नहीं करना, फिर भी हमें करना पड़ता है। ये ऐसे मजबूरी में हमें जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर क्या है, ये लगाते हैं हैज़ टू, हैव टू या हैड टू। अब हैज़ टू से कहाँ लगाते हैं, हैज़ टू जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैज़ टू का यूज़ करते हैं, यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी कोई बच्चा है वो स्कूल नहीं जाना चाहता है बट उसको मजबूरन स्कूल जाना पड़ता है, तो अगर कहा दिया जाए उससे स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही हैज़ टू गो टू स्कूल। ये सेंटेंस है, आपको बहुत अच्छा पेपर में दिया हो, यहाँ पर लिखा हो ही हैज़ टू वेंट टू स्कूल। यहाँ पर तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइल बराई गलतियाँ आ जाएंगी, यहाँ पे इनके साथ में वर्ग की फाइल में लगाई जाएगी, तो ये हो जाएगा। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका यूज़ करते हैं, बस ये क्या अपोजिट हो जाएगा, हैज़ टू का यूज विद अ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और हैव टू जो होता है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। और रूल्स सारे जो है सब सिमिलर ऐसे नहीं रहेंगे, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा, अंडरस्टैंड। तो ये तीसरे नंबर का ये भी है, ये पास्ट टेंस का ये जो होते हैं प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। तो ये हैड टू जो होता है, तो हैड टू का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस में जब कोई मजबूरी के तहत में काम करना पड़ता है, यानी उसे बाजार जाना पड़ा, उसे खुले में सोना पड़ा, तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, हैड टू का यूज़ करते हैं। उसे वहाँ जाना पड़ा, उसे लखनऊ जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू लखनऊ, तो वहाँ पर हम लगाएंगे हैड टू का यूज़। तो ये जो थोड़ा एक और आपसे बात कर लेते हैं, एक और होता है विल हैव टू, एक होता है शैल हैव टू, उसके बाद में हम बात करते हैं नीचे, होता है विल हैव टू एंड अदर शैल हैव टू। ये फ्यूचर में आता है, यानी कि आप इतना समझ लीजिए, प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू, पास्ट में हैड टू, और प्रेजेंट में विल हैव टू और शैल हैव टू, ये लगाते हैं। एक्चुअली मॉडर्न इंग्लिश अगर हम बात करेंगे तो ये जो हैव टू है इसको फ्यूचर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इसका भी हम यूज़ करने लगे हैं, इसलिए इसका प्रेजेंट में भी इसलिए महाराज ये इनका अगर विल हैव शैल हैव लगाते हैं तो ये हैव टू फ्यूचर में भी काम करता है। और दूसरे नंबर पर ये आता है इनका फिर यूज़, आप क्या कहते हैं ट्रांसलेशन में भी आप इनका यूज़ देखने को आपको मिल जाएगा कि इनका कहाँ कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। एक ये होता है अबाउट टू, दूसरा है यूज टू, इसी तरह से एक आपको मिलेगा बिगिन टू, बिगिन टू होता है। तो अबाउट टू का मतलब ये होता है, दरअसल अगर अबाउट टू का मतलब एक अबाउट जो होता है, तो मेरा सेवरल मीनिंग्स का सिंगल वर्ड, एक वर्ड के कई मतलब निकल कर आते हैं। तो
अबाउट का मतलब हम लगभग के लिए लगाते हैं, पास में भी लगाते हैं, बट अबाउट के साथ जब टू लग जाता है तो अबाउट टू का मतलब क्या हो जाता है, अबाउट टू का हम यूज सिचुएशन में करते हैं जहाँ पर कोई काम में क्या होता है, होने वाला होता है। जब कोई काम होने वाला होता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अबाउट टू का यूज़ करते हैं। पर ये आप याद रखिए इन चीज़ों का कि इनके साथ में हमेशा कौन सी यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी इनके साथ यूज़ की जाएगी। तो जिस तरीके से अगर बता दिया जाए कि जैसे कि बारिश होने वाली है, तो बारिश होने वाली है, हुई नहीं है कि कुछ आसार नजर आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा यूज़ करेंगे, अबाउट टू का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अबाउट टू का यूज़ करेंगे। अगर तक बारिश होने वाली है तो हम क्या कहेंगे, इट इज अबाउट टू रेन। तो इसके साथ वर्ब की क्या है, यहाँ पर अबाउट टू लगाए, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाए, क्योंकि देयर आर सम सर्टेन जो वर्ड्स कुछ ऐसे निश्चित वर्ड होते हैं विच प्ले डबल रोल कह सकते हो, एक से ज़्यादा रोल जो निभाते हैं। कि वो जैसे सपोज यहाँ पर रेन लिखा हुआ, तो रेन एक वर्ब का भी काम करता है ये वर्ड, और नाउन का भी काम करता है। इसी तरह से जैसे वर्ड होता है जस्ट, तो जस्ट भी होता है, नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है, क्योंकि जस्ट का मतलब न्यायाधीश भी होता है, न्याय करने वाला, और जस्ट का मतलब न्याय करना भी होता है। लाइक दिस बिल्कुल ऐसे ही रेन का मतलब बारिश भी होती है, बारिश होना भी होता है। गॉट इट। तो इनका हम कहाँ करेंगे, कोई काम कहाँ पर होने वाला हो तो वहाँ पर हम यूज़ टू करते हैं। और दूसरा ये यहाँ पे अनदर लिखा हुआ है यूज़ टू, तो यूज़ टू कहते हैं जब किसी चीज़ का कोई इंसान अकस्टम हो जाता है, वो चीज़ अलग होते हैं। जब बीते हैं इसको भी पास टेंस में यूज़ करते हैं जब किसी काम के करने की एक आदत बताई जाती है। इससे बता दिया गया कि मतलब मेरी दादी माँ जब मुझे रात में कहानियाँ सुनाया करती थी, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यूज़ टू लगाएंगे। कि माई ग्रैंड मदर यूज़ टू टेल स्टोरी एट नाइट, तो वहाँ पर क्या रात में कहानियाँ सुनाया करती है, तो वहाँ पे यूज़ टू लगाएंगे। और बिगिन टू जो होता है इसके साथ वो ये वहाँ ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में इसका हम यूज़ करते हैं जब कोई काम क्या होता है, शुरू होने ही लगता है। जैसे यहाँ पर क्या था कि बारिश होने वाली है, तो हम क्या लगाएंगे, अबाउट टू। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि बारिश होने लगी, तो जब कोई काम शुरू हो ही जाता है बिल्कुल एट दैट पॉइंट वी यूज़ ऑलवेज वी यूज़ बिगिन टू। तो हम क्या यूज़ करते हैं, बिगिन टू का यूज़ करते हैं। जैसे अगर लिखा है कि बारिश होने लगी, तो हम क्या लिखेंगे, इट बिगन ये लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिगिन ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट होने लगी, तो ऐसा लगेगा पास्ट टेंस में सेंटेंस जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बिगिन अपने आप में सेकंड फॉर्म हो जाता है, बिगिन हो गया है। इसलिए यहाँ से मतलब जो वर्ब होती है सारे चेंजेस इसी पहले ही हो जाएंगे, बट जब टू लग जाएगा तो टू के बाद जितने भी आपको सामने नजर आ रहे हैं, हैज़ टू, हैव टू, अबाउट टू, यूज़ टू, ये सब, तो इनके बाद जब भी कोई हम वर्ब यूज़ करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। आई होप ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक है उसको हम क्लियर किए दे रहे हैं। दिक्कत है, वीडियो पॉज करके क्या कर सकते हैं, आप दोनों ग्रुप तक देख सकते हैं कहाँ पर टाइप करते हैं। ये क्या होता है, इधर आ रही नदर नॉट, ये दो ये भी ऐसे वर्ड हैं। अगर आप देखें कंजक्शन है, हालांकि ये जब आप सिंथेसिस में पढ़ेंगे तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कंजक्शन का भी काम करते हैं। एक्चुअली इनका जब भी किसी सेंटेंस में दिए होंगे तो ये इनके साथ भी सिंगुलर नंबर के हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दरअसल जैसे यहाँ पे लिखा इधर का मतलब ये होता है, नाइदर ये नेगेटिव यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव इसमें हम यूज़ करते हैं। इधर का मतलब ये हो जाता है कि दो में से कोई एक, दो तो दिया होता है लेकिन इसका मतलब हो जाएगा दो में से कोई एक, ये। और जो नाइदर लिखा होता है, हालांकि इसको हर कंट्री में जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है कहीं पर नीदर और ईदर में इसको पढ़ा जाता है। तो ये जो होता है यहाँ पर नीदर का मतलब क्या हो जाएगा, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। तो ये दरअसल यहाँ पर लिखा होता है ना कि जैसे दो में से कोई एक और दो में से एक भी नहीं, तो अमूमन क्या होता है, सेंटेंस मान के लिखा होता है कि उसके दोनों सवालों में से एक भी सवाल सही नहीं है। तो जिस तरह के सेंटेंस लिखे होते हैं, जब सेंटेंस लिखा है
ये सेंटेंस जैसे लिखा है नाइदर ऑफ योर सेंटेंसेस आर करेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस के लिए सेंटेंसेस जैसे लिख दिया गया तो अक्सर सेंटेंस क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म लिखा हो सेंटेंसेस, तो सेंटेंस मोर देन वन सेंटेंस है। एब्सोल्युटली यहाँ पे बिल्कुल ऑफकोर्स हर कोई देखेगा तो लगेगा कि प्लूरल फॉर्म है, दैट्स वाई वो यूज़ करिएगा क्या प्लूरल फॉर्म, उसको लगेगा कि यहाँ पर ये जो है सही लिखा हुआ है ये। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बताया गया है कि इसका मतलब होता है कि दो में से एक भी नहीं। तो ये क्या उसमें कोई भी सवाल, दो सवाल अगर दोनों सवाल में से एक भी सवाल उसका सही नहीं, इसका मतलब ये निकल कर आएगा कि जो है तुम्हारे दोनों सवालों में से एक भी सवाल तुम्हारा सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इज लगाया जाएगा। इतना याद रखिए कि इनके दोनों के साथ ही सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब ही हम यूज़ करते हैं। बस इतना याद रखिए। बहुत सारे इसके अंदर रूल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे हैं, हर सारे रूल्स आपको एक ही साथ में एक ही वीडियो में प्रोवाइड नहीं किए रहते हैं। तो बस जो जिस तरह से पहले मैंने बताया था कुछ डुअल वर्ड होते हैं, उनके साथ भी आप क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और ये जो कंजक्शंस होते हैं इनके साथ में हम क्या यूज़ करेंगे, ये कहीं पर आपको नजर आ जाए वहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करते हैं फिर उनके साथ में वही यूज़ की जाएगी। और हैज़ टू ये भी बताएंगे वो भी बिल्कुल वैसे ही उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में फिर हम बंद कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। एक ये होता है ईच अदर वन अनदर। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के तहत भी आते हैं, दो वर्ड हैं, दो ही आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। अगर देखेंगे तो एक्चुअली दोनों का मतलब वही निकल कर आएगा, ईच अदर और वन एंड अदर, दोनों का मतलब है आपस में, यहाँ पर भी निकल कर आएगा। बट क्या होता है कि ये जो वन एंड अदर जो होता है, तो वन एंड अदर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दो लोगों के दरमियान, दो लोगों के बीच की कोई बात की जाएगी। फिर ये दो लोगों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, दोनों लोग आपस में अच्छी तरह से मतलब प्यार मोहब्बत करते हैं, तो वहाँ पर दो फॉर ओनली टू पर्सन की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ ईच अदर का यूज़ करेंगे। मोर देन टू अगर होगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, वन एंड अदर। दो से ज़्यादा लोगों की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर हम वन एंड अदर लगाएंगे। बट इसकी एक ये अगर देखेंगे विशेषता ये है ईच अदर की, ईच अदर जो होता है ये एक पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और मोर देन वन, यानी सॉरी दो पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं और दो से ज़्यादा के लिए भी हम ईच अदर का यूज़ कर सकते हैं। और जो वन एंड अदर होता है उसको हम क्या यूज़ करते हैं, उसको सिर्फ हम किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा लोग। बिल्कुल ये वैसे ही जैसे होता है बिटवीन, एक होता है अमंग, एक होता है अमंग्स्ट। तो जिस तरह बिटवीन जो होता है सिर्फ दो ही के लिए यूज़ किया जाता है, अमंग मोर देन दो से ज़्यादा हो सकते हैं, अमंग्स्ट मतलब ज़्यादा हो। ठीक है, तो आई होप जितना भी कुछ पढ़ाया गया है आप समझ गए होंगे। तो ज़्यादा तो नहीं, बट ये जितना भी आपको प्रोवाइड करा है उसको बखूबी बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए, डेफिनेटली हर एक चीज़ समझ में आएगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट क्लास में कमेंट करिए। जितनी सारी चीज़ें आपको जो भी आपको क्लास जो भी टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इसके बाद आपको जो चीज़ें आपको बताई जा रही है आपको PDF के थ्रू आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। और फिलहाल तो यही कहेंगे कि आप मेहनत करते रहिए, सिचुएशन भी इस तरह सबको वाबस्ता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो चांस भी आपको गोल्डन चांस अपॉर्चुनिटी में मिली है आपको, जैसे कहा नहीं जाता है कि आपको मतलब कभी चांस मिले या ना मिले, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए। कभी लोग शिकायत करते हैं हमें चांस नहीं मिला मतलब बहुत तीर मार देते हैं, आपके पास काफ़ी वक्त है, मेहनत करिए। बस आई वॉन्ट टू कंक्लूड सेइंग दिस लाइन के साथ कि गैर परों से उड़ सकते हो, छत से दीवारों तक, तो अंबर तक वही पड़ेगा इसके अपने फर्क।